नमस्कार साथियों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज है कोड। कोड के बारे में बात करते हैं। कोड हमारा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कोड जिसे हम एंगल बोलते हैं, एंगल, ध्यान देना आप पे। जैसा पिछली टॉपिक में मैंने बताया था आप लोगों को बिंदु के बारे में और रेखा के बारे में। बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है। तो बिंदु के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बिंदु हमारी वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होता है, केवल क्या होता है, स्थान मात्र होता है। वही रेखा की बात करें तो जो हमारा रेखा बनता है वह कई बिंदुओं को मिलाने से बनता है। ढेर सारे बिंदु मिलने से क्या बनाते हैं, रेखा या रेखाखंड का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा एक तरह से बिंदुओं के पथगमन को रेखा कहते हैं, या फिर ज्यामिति की भाषा हम बोले तो रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे रेखा का निर्माण हो रहा है वह कई बिंदुओं से हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम ये मतलब दो या दो से अधिक रेखाओं की बात अध्ययन करेंगे तो वहाँ से कई आकृतियाँ बन करके आएंगे। जैसे कोण बन करके आएगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो रेखाओं की बात करते हैं। जैसे हम कोई रेखा ले लेते हैं यल, जैसे मैंने एक यल रेखा ले लिया। अब कोई रेखा मैं पी ले लेता हूँ। जैसे हमारा कोई रेखा क्या है, ये पी रेखा है। ठीक है, पी रेखा अगर यल को किसी कंडीशन में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ध्यान देना आप पे, मानते हैं पी रेखा हमारा यल को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है, यानी पी हमारा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है यल को। ठीक है, किसी बिंदु ओ पे मान लीजिए काट दिया, तो मैंने यहाँ पे ओ बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है एक तरह से। आप किसी बिंदु ओ पे काटा, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे एक रेखा दूसरी रेखा को काटा या फिर दूसरी रेखा पहली रेखा को काटा। ठीक है, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को क्रॉस करती है यानी काटती है तो उनके बीच में क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है। ये झुकाव देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसी झुकाव को ही कोण कहते हैं। बात में ना, जैसे जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसी झुकाव को ही कोण कहते हैं। हमारा कोण बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के कोण बने, जैसे ए भी हमारा कोण है और ए भी हमारा कोण है और ए भी हमारा क्या है, कोण है। बातें समझ में आ गए। तो ध्यान देना आप पे, जब किसी रेखा जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच जो झुकाव होता है उस झुकाव को हम कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम कोण के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना आप पे। तो कोण के प्रकार, कोण हमारे क्या होते हैं, मुख्यतः इनके को 6 भागों में बांटा गया। कोण के प्रकार, ध्यान देना आप, मुख्यतः इनको 6 भागों में बांटा गया, वो भी कोण के रेंज के आधार पर बांटा गया है। वैसे ढेर सारे कोण होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के कोण भी होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले मुख्य कोणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ध्यान देना आप, मुख्य कोण हमारे क्या होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला कोण हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, सम के बाद अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। चौथा हमारा क्या होता है, सरल या ऋजु कोण, सरल या ऋजु कोण होता है। ठीक है, पांचवा हमारा होता है बृहत कोण, बृहत कोण। और छठवां हमारा होता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। यह कोणों के रेंज के हिसाब से बांटा गया है। इनके बारे में चर्चा करेंगे पहले हम। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई से कोई हमारा बिंदु होता है, फिर कोई वृत्त मान लेते हैं। जैसे इस पर एक तरह से इसको 4 भागों में बांट, जैसे ये किसी पॉइंट पे हमेशा 360 अंश का कोण बनता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो ये अगर इसको हम 4 भागों में बांटे, ध्यान देना पे, ये 4 भागों में बांटे। ठीक है, तो प्रत्येक हिस्सा हमारा क्या होता है, एक चौथा हिस्सा होता है। इसी प्रत्येक चौथे हिस्से को क्या चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब जैसे चौथा अंश यानी चौथा हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारा पहला चतुर्थांश यहाँ बनता है। फिर ये हमारा क्या होता है, ये दूसरा हो जाता है, ये तीसरा हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, चौथा हो। जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को बताया जाएगा, बताएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ध्यान देना पे, ये प्रत्येक हिस्सा का 360 में क्या करेंगे, अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे कितना, प्रत्येक हिस्सा 90 का बनकर सामने आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 90 अंश का प्रत्येक पार्ट बनकर के सामने आता है, 90 90 90 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 0 अंश होता है। जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, 90 बनता है, फिर कितना 180 बन जाता है, फिर कितना 270, और फिर उसमें 90 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360। कहने का मतलब एक जब चक्कर हम मारते हैं तो हमारा क्या 360 अंश का कोण
बन जाता है। बात इसी में आगे। अब बात करते हैं कोड़ों के प्रकार के बारे में। तो कोड जो हमारे मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, इनके रेंज के हिसाब से ही बांटे गए हैं। इसमें कई कंडीशन बनता है, जैसा कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे। कुछ ऐसे कोड होंगे जिसका मान पहले चतुर्थांश में होगा, कुछ ऐसे कोड होंगे जिसका मान दूसरे चतुर्थांश में होगा, कुछ का तीसरे चौथे में होगा। ठीक है, ऐसे कई कंडीशन बनते हैं। उन कंडीशन के हम बारे में बात करते हैं। जैसे पहला कंडीशन क्या बनता है, जैसे कुछ ऐसे कोड होंगे जिसका मान 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। वह किस प्रकार के कोड होंगे, कुछ ऐसे कोड होंगे जिसका मान 90 के बराबर होगा, और कुछ ऐसे कोड होंगे जिसका मान 90 से ज़्यादा और 180 से क्या होगा, कम होगा। और कुछ ऐसे कोड होंगे जिसका मान 180 के बराबर होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका मान 180 से ज़्यादा 360 से कम होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका मान 360 के भी बराबर होगा। बात में ऐसे कई कंडीशन बनते हैं, तो कंडीशन के हिसाब से ही इनको बांटा गया है। तो ध्यान देना, आप इसको ध्यान से देख लेना। अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो ध्यान देना, ये हमारा चतुर्थांश है, ये हमारा चतुर्थांश है, ये 0 अंश है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 180 है, ये हमारा 270 है, ये हमारा एक चक्कर लगाने के बाद क्या हो गया, 360 बन गया, 360 बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे थीटा कोई हमारा एंगल वैल्यू है, यानी कोण की वैल्यू, थीटा का मान 0, 2, 3, 4, 10, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकता है, जो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए थीटा हमारा कैसे एंगल है, थीटा का सर रेंज निर्धारित करें। थीटा का जब रेंज यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, ध्यान देना पे। जैसे थीटा का मान अगर 0 से ज़्यादा 90 से कम है तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला कोड जैसे न्यून कोड है, दूसरा हमारा सम कोड है, तीसरा हमारा अधिक है, चौथा सरल या रिजु कोड है, पांचवा हमारा बृहत कोड, छठवां हमारा क्या है, संपूर्ण कोड है। देखिए न्यून कोड हमारा क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, जब 0 से ज़्यादा होता है, 90 से कम होता है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा कोड जिसका मान 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोड बोलते हैं। ऐसा कोड जिसका मान 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोड बोलते हैं। यानी थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ठीक है, अगला कंडीशन क्या बनता है, जैसे जब किसी कोड का मान 90 के बराबर हो, यानी थीटा का मान 90 के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना आप इस कंडीशन में। यानी जो हमारा दूसरा कंडीशन होता है सम कोड, ऐसा कोड जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सम कोड बोलते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, अधिक कोड या फिर अधिक कोड के बारे में बात करते हैं। अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए तीसरा कंडीशन है, थीटा का मान 90 से ज़्यादा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी और लेस देन 180, यानी थीटा का मान जब 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब अधिक कोड बोलते हैं। अब जब थीटा का मान 180 के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सरल कोड या रिजु कोड बोलते हैं। अब अगला कंडीशन क्या बनता है, जब थीटा का मान 180 अंश से भी ज़्यादा होता है, यानी थीटा का मान जब 180 अंश से ज़्यादा होता है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। बात इसमें आगे। और कंडीशन एक और बनता है यहाँ पे, जब थीटा का मान क्या होता है, 360 के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। बात इसमें आगे। एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, न्यून कोड किसे कहते हैं, ऐसा कोड जिसका मान 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोड बोलते हैं। ऐसा कोड जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम सम कोड बोलते हैं। ऐसा कोड जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोड बोलते हैं। और ऐसा कोड जिसका मान 180 अंश के बराबर होता है, उसे हम सरल कोड या फिर रिजु कोड बोलते हैं। और ऐसा कोड जिसका मान 180 अंश से ज़्यादा और 360 से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बृहत कोड बोलते हैं। और ऐसा कोड जिसका मान 360 के बराबर होता है, उसे हम संपूर्ण कोड बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। अब इसे बृहत क्यों बोलते हैं, इसे न्यून कोड बोलते हैं, क्या ध्यान देना यहाँ पे। न्यून का मतलब होता है ऐसा कम, न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, मतलब जब कोड का मान 90 अंश से कम हो, यानी न्यून हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोड बोलते हैं। सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जब कोड का मान 90 अंश के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सम कोड बोलते हैं। अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा। अधिक का मतलब ज़्यादा। ऐसा कोड जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोड बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे,
90 से कम है तो न्यून है, 90 के बराबर है तो सम है, 90 से अधिक है तो अधिक कोड है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए अगला है सरल कोड या फिर रिजु कोड। चौथा नंबर सरल कोड या फिर रिजु कोड। देखिए जो हमारा 180 अंश का कोड बना रहा है यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 2/4 को मिलाकर बना रहा है। तो जब 2/4 मिल रहे हैं तो 180 अंश की लाइन बन रही है ना, यहाँ पे 180 अंश का कोड बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो कोण बनता है 180 अंश का, एक सरल रेखा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण या फिर रिजु कोण बोलते हैं। बातें समझ में आगे, यानी ये सरल कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि सरल रेखा का निर्माण करता है। बात समझ नहीं, इसीलिए इसे सरल कोण बोलते हैं या फिर रिजु कोण बोलते हैं। अब अगला कंडीशन हमारा बृहत है। बृहत का मतलब बड़ा, बहुत भारी, ठीक है। जो बृहत होता है हमारा वो बहुत बड़ा कोण बनता है। यानी बृहत का मतलब क्या होता है, जब 180 अंश से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बृहत कोण बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। और संपूर्ण का मतलब क्या होता है, जब हम एक पूर्ण चक्कर लगा लेते हैं, जब हम क्या करते हैं एक पूर्ण चक्कर लगा लेते हैं, तो ये जो कोण हमारा बन रहा है यानी 360 डिग्री का, उसे हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण बोलेंगे। बातें समझ में आ गई। उम्मीद है आप लोगों को सारी टॉपिक समझ में आ गए होंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका थ्योरी नोट करवा देते हैं, और ये चैप्टर हमारा लगभग ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। ये सब नोट कर लेना। तो इस प्रकार हमारे 6 कोड कंप्लीट हो गए। एक बार फिर देखते हैं। तो पहली टॉपिक हमारी थी कोण। तो कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया उनके रेंज के हिसाब से। तो पहला कोण हमारा क्या आता है, न्यून। न्यून माने क्या होता है, कम। यानी ऐसा कोण जिसका मान 0 से ज़्यादा लेकिन 90 से क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है सम। सम माने क्या होता है, बराबर। यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, सम कोण बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, अधिक। यानी अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा होता है और 180 से क्या होता है, कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। चौथा कंडीशन हमारा क्या होता है, सरल या रिजु कोण होता है, ठीक है। तो सरल कोण किसे कहते हैं या फिर रिजु कोण की बात करते हैं। तो सरल या रिजु कोण की बात करते हैं, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश के बराबर होता है उसे सरल या फिर रिजु कोण कहते हैं। इसे सरल कोण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा क्या होता है, एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। और अगला कंडीशन हमारा क्या है, बृहत कोण। बृहत का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो भारी मतलब, ठीक है। तो यहाँ बृहत कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान क्या होता है, 180 अंश से ज़्यादा और क्या 360 से कम होता है उसे बृहत कोण बोलते हैं। जैसे 270 अंश, ये सब इत्यादि, 320 अंश। अब चौथा हमारा क्या होता है, संपूर्ण कोण। या संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोण जिसका मान 360 के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आज के दिन बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। खेलते खाते और मुस्कुराते रहिए आप लोग। जहाँ रहिए स्वस्थ एंड
मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।